यहाँ रुक्मणी जी का संवाद शुकदेव जी सुना रहे। कैसा संवाद होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। रुक्मणी जी जो है ये बड़े शांत स्वभाव की है, बड़े सरल स्वभाव की है, और पटरानियां थोड़ा थोड़ा कभी कभी भगवान से गुस्सा भी हो जाती है, क्रोध भी कर देती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रेम का झगड़ा। लेकिन रुक्मणी जी कभी भगवान से कुछ कहती नहीं, कोई इच्छा भी व्यक्त नहीं करती। जैसे जामवती जी है, जामवती जी बड़े पिता के घर की बेटी है, रुक्मणी जी भी वैसे कम नहीं, पर जामवती जी दहेज में वो मणि लाई थी, समंतक मणि, तो इनको थोड़ा सी जरा मायके की गर्मी थी कि हमारे पिता के घर से इतना माल आया है तो हम थोड़ी रौब में रहेंगे। तो ये बड़ी जल्दी जल्दी नाराज हो जाती थी, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। लेकिन रुक्मणी जी जो है ये भगवान से कभी क्रोध नहीं करती। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो आज कुछ लीला करते, आज रुक्मणी जी का क्रोध देखते हैं, कैसे नाराज होती हैं। अब ठाकुर जी तो कौतुकी है, तो रुक्मणी जी चरण दबा रही थी भगवान के, तो अचानक से भगवान पूछ बैठे, रुक्मणी एक बात बताओ, ये विवाह तुमने हमसे क्यों किया? रुक्मणी जी ने जैसे सुना तो एकदम डर गई, भयभीत हो गई, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या, खुश नहीं हो क्या? अब ठाकुर जी देख रहे हैं गुस्सा आया कि नहीं आया, पर गुस्सा का ही तो हाथ जोड़े बैठी है, उल्टा डर गई कि ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। अब कोई ठाकुर जी कह रहे हैं कि देवी हमें लगता है कि तुमसे गलती हो गई शायद, अच्छा भला शिशुपाल तुमको बिहाने आ रहा था और तुम उसे छोड़ हमारे साथ आ गई, हमारा और तुम्हारा जोड़ा लगता कुछ जमा नहीं। गुस्सा आया कि नहीं आया, ये तो अब भी शांत है। तो फिर कहा कि देखो जोड़ा कैसे नहीं जमा, तुम इतने बड़े खानदान की बेटी, भीष्मक राजा की पुत्री, कहाँ की है रुक्मणी जी? महाराष्ट्र की। तो कई बार मैं कहा करती हूँ कि आपके तो ठाकुर जी जमाई लगते हैं, महाराष्ट्र वालों के तो ठाकुर जी दामाद जी हैं। तो ठाकुर जी आए भी बारात लेकर के, कल आपके बीच रुक्मणी जी से ब्याह भी हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी, कुंडनपुर में तो है ही, अमरावती में तो है ही, जहाँ रुक्मणी जी को पुत्री और दामाद मानते हैं, और भी कितने महाराष्ट्र के भक्त कई बार आके मिलते हैं तो कह देते हैं कि यूं तो हमारो जमाई है, दामाद है। तो कह रहे ठाकुर जी तुम तो बड़े खानदान की बेटी हो, पर हमारे तो माँ बाप का ही अता पता नहीं है। कोई कह देता है देवकी नंदन, कोई कह देता है यशोदा नंदन, कुल खानदान का पता नहीं। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, अगर आप कहो कि प्रभु आप बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, तो भी देवी ये बात हमारे साथ तो जच्ची नहीं, क्योंकि हमारा तो नाम ही रणछोड़ है। गुजरात में एक भव्य मंदिर है रणछोड़ राय जी, तो बोले हम तो रण छोड़ के ही भाग गए, तो योद्धा भी कोई बहुत बड़े नहीं है, समुद्र में डर के मारे घर बनाए बैठे, कोई आक्रमण न कर दे। फिर अगर आप कहो कि नहीं हमको तो नहीं, पर हमारे परिवार वालों को आप पसंद आ गए थे इसलिए ब्याह हो गया, तो ऐसा भी नहीं, आपका परिवार तो हमारे साथ ब्याह के लिए पूरा खिलाफ था, खूब युद्ध भी हुए, ऐसा भी नहीं था। और
बात रही आप कहो कि प्रभु चलो आप तो जैसे, पर आपको चाहने वाले, आपको प्रेम करने वाले कोई बड़े अच्छे पढ़े लिखे धनवान राजा लोग रहते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जिसको खाने पीने को नहीं मिलता सोई हमारा झांझ मजीरा लेके नाम कीर्तन करने लगता है, वही बाबा जी बन जाता है। तो ये गुण भी हमारे भीतर नहीं है। और सुंदर की बात कहो, अगर आपको लगाओ ना जी सब चीज एक कोने में, ये तो सुंदर बड़े अच्छे थे, तो सुंदरता की तो ऐसी बात है कि हमारी मैया को बचपन यही डरते 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 गुजर गयो कि या कार्य को छोरी कौन देगो, या ते ब्याह कौन करेगो। गुण की बात करें, कोई हमसे पूछे कि चलो सुंदरता भी कोने में जाने दो, खानदान भी जाने दो, क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा पढ़े लिखे होंगे, अच्छे डिग्री वाले होंगे, तो बोले हमारे पास तो एक ही डिग्री है, हमको ब्रज का कोई नंबर 1 बिजनेसमैन होता है, कोई नंबर 1 कोई नेता होता है, कोई प्रवक्ता होता, हम ब्रज के नंबर 1 के चोर हैं। ये है हमारी क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई। कभी जिंदगी में हमने पाठशाला का मुख देखा नहीं, बाद में थोड़ा चले गए थे, सबने समझाया कि छोरा तेरा ब्याह होगा इसलिए कुछ पढ़ ले लिख ले, तो महर्षि संदीप ने से थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया। शिक्षा हमको कुछ है नहीं, माकनी चुराते रहे बचपन में। अब भी रुक्मणी जी शांत बैठी है। ठाकुर जी ने सोचा ये तो अब भी क्रोध नहीं कर रही, तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती किसी से भी हो सकती है, तुमसे भी हो गई, पर चिंता मत करो, अभी भी समय है, अभी भी अगर शिशुपाल को कहा जाए तो तुरंत बारात लेके आ सकता है, तैयार बैठा होगा। अब रुक्मिणी जी ने जैसे सुना, अब तक सुनती रही, लेकिन अब जब भगवान से दूर जाने की बात सुनी तो क्रोधित अब भी नहीं हुई, पर दूर होने की बात मन में आती एकदम घबरा गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब जैसे देखा ये तो बेहोश हो गई। अब ठाकुर जी घबराए, पानी लाओ, पंखा लाओ, पंखा कर रहे, पानी पिला रहे, जागो जागो। होश में आई, पंखा करते करते बोला, अरे देवी तुम तो बात को एकदम दिल में ही ले गई, हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। रुक्मिणी जी कहती है, नाना जय जय, तुमने जो बात कही ना बिल्कुल सही कही, आपने कोई बात गलत कही नहीं, सारी सही कही। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब प्रभु आप कहते हैं कि आपके खानदान का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु वेद भी जिनको नेति नेति कह के थक गए, जिनका पार नहीं पा पाए, जो जगत का पिता है, भला उसका पिता कौन हो सकता है? आप तो समस्त जगत के माँ बाप हो, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? और प्रभु आपको कोई जान भी नहीं सकता, आपको कोई किसी भी हालत में जान नहीं सकता, आप उस इतने गुणातीत हो, गुण अवगुणों से परे हो। और प्रभु आप कहो कि हम सुंदर नहीं, तो यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। काले रंग पर जब दुनिया मर जाती है, गोरे होते तो क्या करते? आपने कहा आप चोरी करते थे, और बिल्कुल आप सचमुच चोर हो सबसे बड़े, लेकिन क्या चुराते हो? माखन तो बस देखना है, माखन तो बहाना है, असली में तो आप भक्तों का मन चुराते हो, उनका चित्त चुराते हो। चित्तस्य चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, आप चोरों के सरदार हो। और प्रभु अगर आप कहो कि हमको भजने वाले भी कोई ज्यादा
अच्छे पढ़े लिखे धनवान नहीं होते तो प्रभु हमारी नजर में तो जिसके पास आपका धन है, जिसका नाम का धन है, वही दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है। बाकी सब चाहे कितने भी भरे पड़े हो धनवान, कितना भी धन पैसा भरा पड़ा हो, लेकिन अगर कृष्ण धन नहीं है तो सब धन बेकार है।